अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बेतुल मुक़द्दस एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिलों में एक अजीब सी तड़प, अक़ीदत और तारीख़ का एक वसीआ समंदर मुजज़्ज़न हो जाता है। ये सिर्फ एक शहर या एक इमारत का नाम नहीं है, बल्कि ये ज़मीन पर मौजूद तारीख़ का वो सबसे पुराना और मुक़द्दस तरीन गवाह है, जिसने सदियों के उरूज और ज़वाल, सल्तनतों के बनने और मिटने और इंसानी तहज़ीब के इन गंतद्वार को अपने अंदर समो रखा है। दुनिया भर में जब भी इस मुक़द्दस मकाम का जिक्र होता है, तो आम तौर पर लोगों के ज़हनों में सुनहरे गंबद वाली इमारत या उसके सामने मौजूद मुसल्ले की तस्वीर उभरती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मस्जिद-ए-अक़सा सिर्फ एक वाहिद इमारत या एक हाल का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अजीम उल-शान, वसीआ व अरीज़ इहाता है जो 1400 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है। इस पूरे अहाते को अल-हरम-उश-शरीफ कहा जाता है और उसके अंदर ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे तारीख़ के ऐसे ऐसे पोशीदा गोशे, खफिया रास्ते, कदीम तहखाने और तारीख़ी निशानात मौजूद हैं, जिनसे दुनिया की एक बहुत बड़ी अक्सरियत आज भी मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ है। उस मक़दस इहाते की मिट्टी के नीचे और उसकी कदीम दीवारों के पीछे इसरार और तारीख़ की एक ऐसी दुनिया आबाद है, जो देखने वाले को हैरत के समंदर में डुबो देती है। अगर हम इस इहाते की बैरूनी रौनकों से हटकर उसके मख्फी हिस्सों का जायजा लेना शुरू करें, तो सबसे पहला और हैरत अंगेज सफर जमीन के नीचे का सफर है। मस्जिद-ए-अक़सा के जनूब मशरक़ी हिस्से के बिल्कुल नीचे एक अजीम अलशान और वसीआ ज़ेरे ज़मीन तामीर मौजूद है, जिसे मसलाए मरवानी कहा जाता है। ये मकाम ज़मीन के नीचे छुपा हुआ एक ऐसा शाहकार है, जिसकी विसात का अंदाज़ा आम इंसान नहीं लगा सकता। सदियों तक ये जगह दुनिया की नज़रों से ओझल रही और लोग उसे सिर्फ एक पुराना तह खाना समझते रहे, लेकिन दरहकीकत ये एक बहुत बड़ा हाल है, जिसकी छत को मजबूत पत्थरों के दर्जनों सितूनों ने संभाल रखा है। जब आप इस ज़ेरे ज़मीन मकाम में दाखिल होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप वक्त के सफ़र पर निकल पड़े हैं और सदियों पुरानी दुनिया में पहुंच गए हैं। इस जगह की खामोशी, इसके कदीम पत्थर और वहाँ की हवा में मौजूद एक अजीब सा सुकून इंसान पर एक सहर तारी कर देता है। यहाँ हजारों लोग एक वक्त में जमा हो सकते हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी आबादी को ये मालूम ही नहीं कि इस मुक़द्दस ज़मीन के नीचे इतनी बड़ी और मुनज़्ज़म तामीरात मौजूद हैं, जो कदीम इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। मुसल्लाए मरवानी के अलावा उस ज़ेरे ज़मीन दुनिया में एक और ऐसा गोशा है, जिसे अक़सी कदीम या पुरानी मस्जिद-ए-अक़सा कहा जाता है। ये मौजूदा बुनियादी इमारत के बिल्कुल नीचे वाक़ई है और ये वो रास्ता है जो सदियों पहले उस मक़दस मकाम में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ आज भी वो कदीम पत्थर, पुरानी सीढ़ियाँ और मेहराबें ज्यों की त्यों मौजूद हैं, जो वक्त की बेरहम मौजों का मुकाबला करती चली आ रही हैं। इन पत्थरों को देखकर अंदाज़ा होता है कि पुराने दौर के मामारों ने किस महारत और मेहनत से उन दिवकामत चट्टानों को तराशा और उन्हें एक दूसरे के ऊपर उस तरह फुट किया कि अज्जाए तरकीबी में ज़लज़ले और ज़माने की गर्दिशें भी कोई दरार न डाल सके। इस ज़ेरी ज़मीन रास्ते में चलते हुए इंसान को महसूस होता है कि वो तारीख़ के इन सफ़हात पर चल रहा है, जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। यहाँ की हवा में एक ख़ास किस्म की नमी और पुराने पत्थरों की खुशबू है, जो यहाँ आने वाले को माजी की अज़मत की याद दिलाती है। इसी इहाते का एक और इंतहाई अहम और पोशीदा हिस्सा वे कदीम कनवे और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर हैं, जो इस पूरी पहाड़ी के नीचे फैले हुए हैं। कदीम ज़माने में जब इस इलाके में पानी की शदीद किल्लत हुआ करती थी और हज़ारों की तादाद में आने वाले ज़ायरीन के लिए पानी का इंतज़ाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इस वक्त के दौर इंदेश हुक्मरानों और मेमारों ने उस पूरे पहाड़ी इहाते के नीचे पानी के ऐसे अजीम अलशान ज़खायर और नहरें बनाए, जो बारिश के पानी को महफूज करती थीं। उन ज़ेरी ज़मीन कनुओं की तादाद दर्जनों में है और उनमें से बाज़ इतने बड़े हैं कि इन्हें ज़ेरी ज़मीन झीलें कहा जाए तो गलत ना होगा। उन कनुओं को चट्टानों को काट कर बनाया गया था और उनके अंदर पानी को साफ और ठंडा रखने का एक ऐसा खुदकार निज़ाम मौजूद था, जो बगैर किसी बिजली या जदीद टेक्नोलॉजी के काम करता था। आज भी ये कनुए ज़मीन के नीचे मौजूद हैं और अगरचा अब उनका इस्तेमाल उस तरह नहीं होता, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि ये जगह सिर्फ इबादत का मरकज़ ही नहीं थी, बल्कि ये अपने दौर की शहरी मंसूबा बंदी और इंजीनियरिंग का एक मौजिज़ा थी। जब हम ज़मीन के नीचे से निकलकर दोबारा ऊपर आते हैं और उस इहाते के मुख्तलिफ गोशों का तवाफ करते हैं,
तो हमें बेशुमार ऐसे छोटे छोटे कमरे, मदरसे और खलूत गाहें नजर आती हैं जो सदियों से इल्म और हिकमत के मराकज रहे हैं। उल हरम शरीफ के चारों तरफ बनी दीवारों में ऐसे बेशुमार हुजरे मौजूद हैं जहां दुनिया के कोने कोने से आए हुए मुफक्करीन, फलसफी और स्कॉलर्स बैठकर दुनिया व आखिरत के इसरार पर गौर व फिक्र करते थे। उनमें से बहुत से हुजरे अब मुकफ़िल हैं या वहां पुराना रिकॉर्ड और नायाब किताबें रखी गई हैं, जिसकी वजह से आम ज़ायरीन वहां तक नहीं पहुंच पाते। उन्हीं पोशीदा गोशों में से एक मगरबी दीवार के साथ वाक़ई कदीम लाइब्रेरी और म्यूज़ियम भी है, जहां ऐसे नवादरात, कदीम दस्तावेज़ात और ख़त्ताती के वो नमूने मौजूद हैं जिनकी कीमत का अंदाज़ा दुनिया का कोई माल और ज़र नहीं लगा सकता। यहाँ पर मौजूद पुराने ज़माने के मसाहिफ, पीतल के चराग और मुख्तलिफ उद्वार के सिक्के इस बात की गवाही देते हैं कि इस जगह ने कितनी तहजीबों को पनाह दी और कितने दौर देखे। मस्जिद अक्सी के इहाते में मौजूद एक और ऐसा हिस्सा है जिसे बाबुर रहमा या सुनहरी दरवाज़ा कहा जाता है। ये दरवाज़ा इस वक्त बाहर की दुनिया के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है और उसे पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारों से छन दिया गया है। तारीख के मुताबिक इस दरवाजे को कई सदियां पहले सिक्योरिटी और दीगर वजूहात की बना पर मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके अंदर का हिस्सा अपने अंदर एक अलग ही खूबसूरती और प्रासरारियत रखता है। अंदर से यह दरवाज़ा एक खूबसूरत हाल की शक्ल में है जिसकी छत पर इंतहाई शानदार नक्श व नुगार बने हुए हैं और उसके सितौन अपने फन तामीर में मुनफरिद हैं। इस दरवाजे के बारे में दुनिया भर में मुख्तलिफ कस्म की कहानियां और रवायात मशहूर हैं और बहुत से लोग उसे मुस्तकबल के बड़े वाक़यात से जोड़ते हैं। चूंकि ये दरवाज़ा बाहर से बंद है, इसलिए आम सियाह इसकी अजमत और उसके अंदरूनी हसन से बिल्कुल बेखबर रहते हैं। लेकिन ये अहाते का वो खामोश गोशा है जो अपने अंदर सदियों के राज छिपाए हुए बैरूनी दुनिया की तरफ देख रहा है। अगर हम इस इहाते के शमाल और गर्ब की तरफ देखें तो वहां पर बने हुए तवील गुलाम गर्दशें और दालान नजर आते हैं। ये दालान ममलूक और उस्मानी दौर हुकूमत के बेहतरीन फनी तामीर की इक्कासी करते हैं। उन दालान के स्तूनों पर जो नक्श व नुगार हैं और जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें से हर पत्थर की अपनी एक कहानी है। उन राहदारियों के पीछे छोटे छोटे ऐसे रास्ते भी निकलते हैं जो सूफिया और बुजुर्गों के चलो और एतिकाफ की जगहों की तरफ जाते हैं। इन जगहों पर बैठकर इंसान को दुनिया की हलचल से दौर एक ऐसी तन्हाई मैसर आती है जो रूह को जला बख्शती है। दुनिया भर से आने वाले लोग आम तौर पर सिर्फ मरकजी इमारत का रुख करते हैं और उन लंबी राहदारियों और उनके पीछे छिपे हुए खामोश गोशों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल सुकून और तारीख का असल लम्स अक्सर उन्हीं वीरान और परामन जगहों पर मिलता है। इस मक़दस इहाते की तारीख का एक और हैरत अंगेज पहलू वो ज़ेर ज़मीन सरंगे हैं जो उसकी बैरूनी दीवारों के नीचे खोदी गई हैं। उन सरंगों का एक बड़ा हिस्सा अब बैरूनी कंट्रोल में है और वहां आम मुसलमानों या ज़ायरीन का जाना ममनुआ है। ये सरंगे ज़मीन के अंदर मैलों दूर तक फैली हुई हैं और उनके ज़रिए इस पहाड़ी की बुनियादों को देखा जा सकता है जिस पर यह पूरा शहर आबाद है। इन सरंगों में ऐसे देवकामत पत्थर पाए गए हैं जिनका वजन सैकड़ों टन है और आज के दौर के साइंसदान भी ये सोचकर हैरान रह जाते हैं कि हजारों साल पहले इंसानों ने इतने वजनी पत्थरों को बगैर किसी करीन या जदीद मशीनरी की इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंचाया और उन्हें किस तरह इतनी सफाई से एक दूसरे के साथ जोड़ा। ये सरंगे अपने अंदर तारीख के वो तजादात और तनाज़ुआत छिपाए हुए हैं जिनकी वजह से ये पूरा खता आज भी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मस्जिद अक्सी का एक और गोशा जो आम तौर पर नजरों से ओझल रहता है, वो इसकी बैरूनी दीवारों पर बने हुए पुराने जमाने के वाच टावर्स या पहरेदारों के कमरे हैं। ये कमरे दीवारों के बिल्कुल ऊपरी हिस्सों पर वाक़ई हैं जहां से पूरे यरूशलेम शहर का नजारा किया जा सकता है। पुराने दौर में जब शहर पर हमलों का खतरा रहता था तो उन कमरों में तीरंदाज और पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। उन कमरों की खिड़कियां बहुत छोटी हैं जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि अंदर मौजूद फौजी बाहर तो आसानी से देख सके और तीर चला सके, लेकिन बाहर से कोई तीर अंदर ना आ सके। आज ये कमरे खाली हैं और वहां सिर्फ परिंदे बसीरा करते हैं, लेकिन ये इस बात की याद दहानी कराते हैं कि ये अमन का गहवारा कितनी जंगों और मुहासरून का गवाह रहा है। इस इहाते के अंदर बने हुए मुख्तलिफ गनबद भी अपनी जगह एक अलग अहमियत रखते हैं। सुनहरे गनबद के अलावा यहाँ कई छोटे छोटे गनबद मौजूद हैं
जैसे गम्बद सिलसिला, गम्बद माराज और गम्बद सुलेमान। इनमें से हर गन्बद की तामीर के पीछे एक खास मकसद और एक अलग तारीख है। मिसाल के तौर पर गम्बद सिलसिला के बारे में कहा जाता है कि ये मरकजी सुनहरे गन्बद की तामीर से पहले एक नमूने के तौर पर बनाया गया था, ताकि ये देखा जा सके कि ये डिजाइन हकीकत में कैसा लगेगा। ये छोटे गम्बद अपने अंदर इस्लामी और क़ुबल इस्लाम के फन तामीर का एक ऐसा हुसीन इम्तिजाज रखते हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। उनके सतून, उनकी टाइलें और उनका रंग व रोगन देखने वाले को दंग कर देता है, लेकिन आम तौर पर मीडिया और तस्वीर में सिर्फ बड़े गन्बद को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये छोटे शाहकार दुनिया की नजरों के सामने इस तरह नहीं आ पाते। अल हरम शरीफ का एक और मुख्फी राज यहाँ की मिट्टी और यहाँ अगने वाले कदीम जैतून के दरख्त हैं। इस इहाते के कुछ हिस्सों में जैतून के ऐसे दरख्त मौजूद हैं जिनकी उम्रें सैकड़ों साल बताई जाती हैं। उन दरख्तों के तने इतने मोटे और पुराने हैं कि उनको देखकर ही कदीम जमाने का एहसास होने लगता है। ये दरख्त सिर्फ नबातात का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इस जमीन के जिंदा गवाह हैं। उन्होंने यहाँ आने वाले हर फातिह, हर जायर और हर दौर को देखा है। उन दरख्तों की छांव में बैठकर जब हवा चलती है और उनके पत्ते सरसराते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये तारीख का कोई गमिश्ता बाब सुना रहे हों। यहाँ की मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा अनबिया, औलिया और सालिहीन के कदम पड़े हैं, और यही वजह है कि इस मिट्टी की खुशबू और उसका एहसास दुनिया के किसी दूसरे खते से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तारीख भी है और अमन व अकीदत का वो मरकज भी है जिसकी मिसाल कायनात में दूसरी नहीं मिलती। सदियों से कायम ये पोशीदा गोशे आज भी दुनिया के सामने खामोशी से खड़े हैं और अपने दरियाफ्त किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इंसान अपनी तारीख की असल हकीकत को पहचान सके।